हमारे साथ आज देख सकते हैं रामा देवी जी बावरी, पंचायत समिति डायरेक्टर व कांग्रेस नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार से आज इस कार्यक्रम में उत्साह नजर आया है और आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। तो रामा देवी जी, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। मैडम, गोविंद राम जी मेघवाल कैबिनेट मंत्री साहब का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आप भी आज पहुँचे हो, किस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, क्या कहना चाहोगे शिविर को लेकर? बिल्कुल, 30 तारीख को हमारे प्रभारी मंत्री और आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं माननीय गोविंद राम मेघवाल जी का जन्मदिन था। तो सीएम साहब का कार्यक्रम था कार्यकर्ता सम्मेलन, उसको देखते हुए उसको यथावत कर दिया था और उस कार्यक्रम को किया गया है 21 तारीख को। तो यहाँ कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल समय समय पर आकर कार्यकर्ताओं को संभालते हैं, यहाँ की जनताओं की लोगों की पीड़ा को सुनते हैं और उसका निवारण करवाने का भी वो काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की जनता उनको खूब प्यार करती है। प्रभारी जी जब समय पे आते हैं तो सरिता जी भी समय समय पर आते रहते हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसे हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कहा गया है कि कार्यकर्ताओं का हमेशा मान सम्मान किया जाएगा। जोड़ थे और बिश्नोई मंदिर में भी डावला में उनका कार्यक्रम था, मैं पूरा दिन उनके साथ थी। तो हमारी वार्ता भी हुई, बातचीत भी हुई। तो बस यही हमने मांग रखी है कि साहब हमारे अनूपगढ़ को तुरंत आप ज़िला बनाइए ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका हल हो। और अभी आपने जैसे हमसे पूछा है कि ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा है, तो बहुत ही लोगों की उन्होंने खुद रखा है, तो उत्साह है उनके बीच। मैडम, अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी के साथ भी आप इस यात्रा में नजर आए, वह राजस्थान के जिस हिस्से में यात्रा रही आपकी जो है एक शानदार भूमिका नजर आई है। और आज जो गहलोत साहब का जो कार्यक्रम रहा उस कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति नजर आई है। किस प्रकार से जो इस इलाके में कांग्रेस काम कर रही है और आपकी क्या मुख्य तौर पर भूमिका है? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस की महिला ब्लॉक अध्यक्ष थी, तब भी मैंने हमेशा काम किया है। पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की इच्छा होनी चाहिए, इंसान की अपने आप पहचान हो जाती है। तो जैसे ही मेरे पार्टी ने मुझे पदाधिकारी बनाया और मैं अभी पंचायत समिति डायरेक्टर हूँ अनूपगढ़ से, हाथ से हाथ जोड़ो मात्र श्री गंगानगर ज़िले में एक मैं महिला थी जो चवली से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक साथ में चली। और अभी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है उसमें भी हमने भाग लिया है, हमारी चर्चाएं हुई, उसमें भी हम हमारी पूरी भूमिका देंगे और यहाँ से अनूपगढ़ से कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने का हम काम करेंगे ताकि 2023 में हमारी कांग्रेस रिपीट हो। मैडम, अगर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई समस्याएं, मैं तो यूँ कहूँगा बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनसे आज ये क्षेत्र वंचित है। गहलोत साहब से आपने हाल ही में मुलाकात की है, कोई ऐसी समस्याएं जो मुख्य तौर पर आपने उनके सामने रखी हो जिसका निस्तारण हो? देखिए, पहली समस्या तो मैं जब भी कहीं सीएम साहब से मिलने का मौका मिलता है या किसी से बड़े नेता से मिलने का हमें मौका मिलता है तो पहली मांग हमारी अनूपगढ़ को ज़िला बनाने की है। और दूसरी छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको समय समय पर मैं अवगत करवाती हूँ माननीय सीएम साहब को। और जैसे अब रोजड़ी रोड को लेके भी चल रहा है तो मैं हमारे पुखराज जी पारासर जी हैं उनको भी मैंने अवगत करवाया है कि साहब रोजड़ी रोड का काफ़ी 125 दिन होने को गए हैं तो धरना चल रहा है, उसका भी आप निवारण करवाइए। तो मेरा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे को हम उठाएं। हमारी आज सरकार है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस मुद्दे को हम हमारी सरकार तक पहुँचाएँ और उसका निवारण हो। मैडम, चुनावी दौर है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और आपके चहेते इलाका आपको देखना चाहता है कि आपको टिकट मिले, किस प्रकार के आपके प्रयास नज़र आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो आला कमान का फैसला है जो आला कमान डिसाइड करेंगे। बाकी बिल्कुल अनूपगढ़ की जनता अगर हमें प्यार करती है, आशीर्वाद देती है तो ज़रूर हम यहाँ से अनूपगढ़ के क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जैसा हमारे आपको कहना चाहूँगी 36 कौम का हमारे समाज पर भी हमेशा प्यार है। और मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी से यहाँ लगातार बावरी 2 बार जीता है, तो डेफिनेटली यहाँ अगर बावरी चेहरे को देते हैं तो 36 कौम का प्यार साथ में रहेगा तो कांग्रेस जरूर यहाँ से जीतेगी। मैडम, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े धुरंधर चेहरे इस बार आपके सामने हैं और उन चेहरों के बीच में आप कितनी पार्टी से उम्मीद करती है इस बार रामा देवी बावरी के रूप में इस नए चेहरे पर पार्टी दाव खेलेगी? देखिए, ज़रूर आपने जैसे कहा है कि चेहरे धुरंधर हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा
कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है, मान सम्मान करती है। और मुझे लगता है मैंने जो मेरी पार्टी के लिए काम किया है, मेरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है बिना किसी स्वार्थ भावना के। आपको पता ही है भी अनूपगढ़ से मैं प्रधान की दावेदार थी, पंचायत समिति डायरेक्टर में जीती, लेकिन मैंने बिना किसी लालसा के, बिना कुछ पार्टी का विरोध पार्टी का विरोध नहीं किया और मैंने मेरी पार्टी का प्रधान बनाया, मैंने त्याग किया है। तो मैं हमेशा मेरी पार्टी को मजबूत किया। अगर उस कार्य निष्ठा भावना को देखते हुए हो सकता है पार्टी मुझे इस बार कुछ मौका दे। मैडम, अंतिम सवाल, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को, और ख़ासकर जिस प्रकार से इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, ये खासकर मानवता के लिए सबसे बड़ा कदम है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल की है माननीय प्रभारी मंत्री जी के जन्म दिवस पर। और मैं युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि रक्तदान जो है वो एक महादान है, जिससे हम किसी व्यक्ति इंसान की हम जान को बचा सकते हैं। तो समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहता है। जब भी आपको ऐसे मौके मिलें तो आप रक्तदान जरूर कीजिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता रामा देवी बावरी, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य है और कांग्रेस पार्टी में शानदार पकड़ रखी है। आज कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेट शिविर में आज इन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने युवाओं को खास तौर पर प्रेरित किया है कि ऐसे ब्लड डोनेशन जो कैंप होते हैं, चाहे वो किसी नेता के स्वरूप हो या कोई आम तौर पर ऐसे कैंप हो, उसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए ये जो दौर है वो चुनावों का दौर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है। कई चेहरे कांग्रेस पार्टी में इस चुनाव मैदान में है तो कई चेहरे बीजेपी पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो बहुत से धुरंधर चेहरों के बीच में एक युवा और एक फ्रेश चेहरा भी चुनाव मैदान में शानदार तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जनता की कोई भी समस्या हो, रामा देवी बावरी एक ऐसा नाम है जो जन जन तक पहुंचने काम करती है। लेकिन ये तो आने वाला समय तय करेगा, आने वाला भविष्य तय करेगा कि किस करवट ये राजनीति बदलती है। मेरे सहयोगी साथी दीपक के साथ रमेश मेघवाल।